नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जायसवाल आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगातार नाइट टेस्ट ला रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 40 में से बस आपको 20 करके दिखाना है। आज का हमारा 59वां भाग है। इसके पहले के भाग अगर आप नहीं देखे तो उनको भी देख सकते हैं, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 27 तारीख से है, तो अपने आप को देख सकते हैं कि जीके जीएस करंट अफेयर्स का मिक्सअप क्वेश्चन आएगा तो आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक लगाइएगा दोस्तों। आपको पता है मैं इसके अलावा अकेडमी भी पढ़ाता हूं, तो अकेडमी भी एक फ्री टेस्ट है जो आप दे सकते हैं और उसमें आप जीत भी सकते हैं। जी हाँ, ये टेस्ट चल रहा है आपका 9 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। इस टेस्ट में अगर आप रैंक लाते हैं, जो कि एनटीपीसी के लिए है स्पेशली, तो आपको अमेजन वाउचर भी मिलेगा और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इवन इसके आप टेस्ट के बाद एनालिसिस भी ले सकते हैं, जिसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, जीएस के लगभग सभी जो टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे लगातार वो इसके एनालिसिस भी आपको दे रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन है, आप इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मेरे करंट अफेयर्स का, तो इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, जो कि टॉप 1100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड कवर किए हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। शुरू से लेकर आखिर तक लगाइए और बताइए कितने क्वेश्चन किए आपने। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सभी प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? जी बिल्कुल सही, सभी में हो जाएगा राज्यसभा में प्रतिनिधि। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो कि डी से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन जो है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 80 और 81 याद रखिएगा। और 79 में संसद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? सबसे पहला प्रोग्रामर, जो बिल्कुल सबसे पहला प्रोग्रामर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, एडा लवलेस को माना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को दीजिएगा आंसर। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में जाएगा आपका 104 ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप रख सकते हैं, मानव शरीर में जितनी हड्डियां होती है 206, इसमें से अगर हम 100 घटा दें तो हो जाएगा आपका 106, फिर 2 घटा देंगे तो हमको हो जाएगा 104। तो आधुनिक जो कीबोर्ड है उसमें 102 कुंजियां बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? स्थल जो क्षेत्र है पृथ्वी के, जी बिल्कुल सही, भारत भूभाग जो भूभाग में देखा जाएगा तो 2.4% के आसपास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचों का आंसर दीजिए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? क्या क्वेश्चन है। यही सब क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से हम लोग आजाद हुए। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में जाएगा किंग्स फोर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। सातों देखिए, भारत के भीतर का और बाहर दोनों में क्रांतिकारी और सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? क्या नाम है इनका? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका राजा महेंद्र प्रताप इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, महान क्रांतिकारी जो है हमारे भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी वो कब दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डेट जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बने थे? उपराष्ट्रपति के पद पे, जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तत्काल में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, तो एम वेंकैया नायडू हैं, याद रखिएगा। और ये भारत के 13वें जो कि उपराष्ट्रपति हैं। बाकी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो 14वें हैं, और भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं पीएम है वो 15वें हैं। मतलब 13, 14, 15। 13 वाले को सबसे कम काम, सबसे कम नंबर, प्रेसिडेंट को थोड़ा और ज़्यादा काम, थोड़ा ज़्यादा नंबर, और सबसे ज़्यादा काम प्रधानमंत्री का, इसलिए वो 15 नंबर। तो 13, 14, 15 वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? तो समुद्र ही है भाई कि हमारा नीला दिखता है ऊपर से। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे 70% भूभाग जो है हमारे ब्रह्मांड, हमारे जो पृथ्वी का, वो आपका जो कि समुद्र घेरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी में, समुद्री जल का पीएच मान आपसे पूछता है दोस्तों 8.4, और पीएच पूछता है आपका जो कि प्राकृतिक जल का तो 7.0, याद रखेगा अभी। 10वां क्वेश्चन देखिए, बिना उपग्रहों वाले उपग्रह कौन है जिनके पास अपना खुद का कोई भी उपग्रह नहीं है? जो बिल्कुल सही, यहाँ पे दोनों बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का दोस्तों सैटेलाइट नहीं है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड वीडियो को शेयर किया करो। तो ये लाइक और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन अप्रिशिएशन का काम करेगा, आप लोग के लिए थोड़ा सपोर्ट है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लगातार ऐसे क्लासेस को देखना चाहते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन जो घंटा है इसको दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? वो कौन सी नदी है जिसको हम लोग इटली का गंगा कहते हैं? जो बिल्कुल सही इटली गंगा है, जो कि पो नदी को हम लोग बोलते हैं इटली की गंगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि सबसे बड़े गीता का अनावरण किया गया था जो कि मोदी जी ने किया था, वो कौन सा जो कि देश था? तो इटली में ही देखिए सबसे बड़े गीता का अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आलमाटी बांध किस नदी पर बनी हुई है? एक विद्युत जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे दोस्तों एक रिवर प्रोजेक्ट है जो कि नागार्जुन सागर रिवर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। और इसी के देखिए टाइगर रिजर्व भी है आपका आंध्र प्रदेश में ही, नागार्जुन सागर के नाम से। अस्टाना किस देश की राजधानी है? अस्टाना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जहाँ की राजधानी क्या है? अस्ताना, अस्टाना। अगला देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद हो गया होगा आप लोगों को। जी बिल्कुल सही, गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, पद्मा के नाम से। अगला देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले जो थे वो कौन थे? के वेणुगोपाल इस समय। हाँ सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए MC सीतलवाड़, जो कि भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट? जी बिल्कुल सही, ये था 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में अब तक कितनी संशोधन किए जा चुके हैं, तो 105 अमेंडमेंट दोस्तों टोटल किया जा चुका है। बहुत सारे अमेंडमेंट है जब से पूछा जाते हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44वां संशोधन किया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 1978 में, याद रखिएगा। 61 भी बहुत बार आता है, जिसमें 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी आयु वाला, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पूरी दुनिया में लगभग, जी बिल्कुल से, पूरी दुनिया में लगभग 69,000 भाषाएं बोली जाती हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। दोस्तों आप बताइए, हमारे भारत में आधिकारिक तौर पे कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आधिकारिक तौर पे कितनी भाषाएं का चयन किया गया है? राज्य की जो कि आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए? क्या नाम है भाई? जो बिल्कुल सही, ये है राज्यपाल, जो गवर्नर होता है किसी भी जो कि स्टेट का राज्यपाल। दोस्तों रिसेंटली राज्यपाल का निधन हुआ है, तो वो हैं आपके लालजी टंडन, जो कि मध्य प्रदेश के थे। अतिरिक्त प्रभार मिल गया दोस्तों, किसको मिल गया है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल थी, उनको मिल गया है। और इसी तरह जैसे सत्यपाल मलिक गोवा के थे, तो भैया वो भी मेघालय चले गए हैं, अब गोवा में नहीं है, उनकी जगह भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज मिला है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत की कुल राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रीय आय का, बिल्कुल सही दोस्तों, ये है आपका सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, जो कि प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? मानव रहित, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इसको आएगा क्वेश्चन। सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे याद है, उसका नाम है मंत्रा। मुंत्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, जो कि मानव रहित पहला टैंक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, देखिए मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। आप लोग इसको शेयर किया करिए, कहीं पे भी शेयर किया करिए, दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं के, क्योंकि मैं चाहता हूँ दूर तक जाए भाई, मेहनत लग रहा है तो सब तक पहुँचाइए, उनको भी इससे हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, जी बिल्कुल सही, ये जो लागू रहता है ये 6 माह के लिए लागू रहता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेड जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया गया, कब ले लिया गया? दोस्तों ये ले लिया गया था आपका फरवरी 1922 में, इसको देखिए वापस ले लिया गया था। 23वां देखिए, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? सबसे लंबा गलियारा है दोस्तों, किस मंदिर का? ये है दोस्तों आपका मंदिर, आपका रामेश्वर मंदिर। इस क्वेश्चन देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे ऊंची झील का नाम है दोस्तों
टीटीकाका झील, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी सही हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा झील है। 25वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों है आपका जिनेवा में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कहाँ पे? जिनेवा में। अगला देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत के विरुद्ध थे, मतलब महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे, किसके, किस पद्धति के खिलाफ? जी बिल्कुल सही, तीव्र औद्योगिकीकरण। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकीकरण, इस पद्धति की वजह से वो विरुद्ध हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? जो मुस्लिम लीग थी, कब शामिल किया गया था इसको? जी बिल्कुल सही, ये शामिल किया गया था 24 अगस्त सन 1946 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? अच्छा क्वेश्चन है, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में मांग जो कि की थी 1940 में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, सन 1940 में। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? ठीक है, बताइए। जी बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के शासनकाल में 1978, और ये 44वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जिसकी लंबाई मैं बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी लंबी दोस्तों यहाँ पे नील नदी है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है इसी जगह कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांगसी है, जो कि चाइना में है, याद रखेंगे चीन में है, जिसकी लंबाई है आपका 6300 किलोमीटर का। इसी तरह दोस्तों, नील नदी की लंबाई कितने किलोमीटर में है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके? तो जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ सबके। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? सबसे चौड़ी है कौन सी है? जी बिल्कुल सही, इन सभी ऑप्शनों में से लघु हिमालय जो श्रेणी है सबसे चौड़ी श्रेणी है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इसका। अगर किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो किसके द्वारा यह आंदोलन जो की घोषणा की गई थी दोस्तों? ये किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। बट इसके पहले ही 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण मतलब वही जाति। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि वर्ण व्यवस्था का जो कि रक्षक माना जाता था यहाँ पे, जो शासक था। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो कौन से देश की करेंसी है? जी बिल्कुल सही, पीसो जो है दक्षिण कोरिया करेंसी है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, साउथ कोरिया करेंसी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली हुई है? वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि एक ही राज्य में फैली हुई है? जी बिल्कुल सही, अजंता, जो कि बस महाराष्ट्र के आसपास, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे। 36वां देखिए, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम था इनका? जी बिल्कुल सही, ये थे, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिरिल रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम पे भी है, आपको पता होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में, जो कि डी से हो जाएगा। अगला देखिए, 37वां, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है? टैक्स जो होता है, टैक्सेशन। तो सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वित्त आयोग के पास होता है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए दोस्तों, रिसेंटली डीजल और पेट्रोल पे किसने रिसेंटली कोरोना टैक्स लगाया था? ठीक है, तो कौन सा वो भारतीय स्टेट था? भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय का मापन जब किया गया था, जी बिल्कुल सही, ये है वर्ष 2011 और 12, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से 11 और 12। 39वां देखिए, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? यहाँ पे सभी के लिए बराबर होना चाहिए सारी चीज। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आर्टिकल नंबर 39A में इसका प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? मतलब इन सभी ऑप्शनों में से। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे जीबी पर सेकंड है, वैसे तो आपको पता है केबी भी होता है, एमबी भी होता है, बट इस आंसर का ऑप्शन है गीगाबाइट पर सेकेंड, जो कि केबी के बाद आपका एमबी और एमबी के बाद आपका जीबी में आता है। दोस्तों ये थे 40 प्रश्न। आप जरूर बताइएगा कि ये पर्टिकुलर सेशन आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो मैं चाहूँगा सभी लोगों को प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा
और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपका, सेंड कीजिएगा, ठीक है। लगातार अप्रिशिएट और मोटिवेट करते रहिए, मैं मेहनत करता रहूँगा, पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।